तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो है यहाँ पे तो जो हमारी सीरीज चल रही है इंडियन हिस्ट्री। तो आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक होएगा धार्मिक आंदोलन। ठीक है, धार्मिक आंदोलन में हम यहाँ पे देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का टॉपिक पहला है यहाँ पे जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म के बारे में हम जानेंगे। तो जो जैन धर्म था इसके कुल तीर्थकार कितने थे? ठीक है, तो इसके जो कुल तीर्थकार थे वो 24 थे। ठीक है, इन जैन धर्म और बौद्ध धर्म से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इसको हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जैन धर्म के जो संस्थापक थे तो वो थे ऋषभदेव। ठीक है, और प्रथम तीर्थकार जो थे जैन धर्म के तो ऋषभदेव थे, और ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी इसको जाना जाता था। द्वितीय जो तीर्थकर हुए जैन धर्म के वो थे आदित्यनाथ, और तृतीय थे यहाँ पे संभवनाथ। इसके अलावा यहाँ पे जो 22वें तीर्थकार थे वो थे अरिष्टनेमी। 23वें तीर्थकर हुए जैन धर्म के पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थकर यहाँ पे हुए महावीर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, और जो 22वें तीर्थकर थे ठीक है अरिष्टनेमी। तो इनका जो उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो जैन धर्म के तीर्थकार थे कौन से तीर्थकार का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो जो पहले तीर्थकर थे प्रथम ऋषभदेव, और जो 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी, इन दोनों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जो 23वें तीर्थकार थे जैन धर्म के पार्श्वनाथ थे, और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर लिया था। ठीक है, इन्होंने तपस्या कहाँ पे की थी? तो समेत पर्वत में इन्होंने तपस्या की थी, जो कि वर्तमान कहाँ पे है? ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, इनके पिता का नाम था अश्वसेन, और इनकी माता का नाम था वामा देवी। इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती। जो अश्वसेन थे इनके पिता, तो ये काशी के राजा थे। इसके अलावा जैन धर्म के महाव्रत थे 4। ठीक है, जो पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित किए थे, तो कौन कौन से थे वो? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये इनके जैन धर्म के 4 महाव्रत थे जो कि पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित किए थे। इसके अलावा जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता था? उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। अनुयायी यानी कि जो इनके शिक्षक थे, शिष्य थे, तो उनको क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ उनको कहा जाता था। आगे यहाँ पे देखते हैं वर्धमान महावीर के बारे में। ठीक है, ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इनके बारे में देखेंगे। जो वर्धमान महावीर थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हुए। ठीक है, इनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो इनका जो जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। इनका जो जन्म स्थल है तो कुंडग्राम। ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म होता था, जो कि वर्तमान बिहार में स्थित है। इनके जो पिता थे, पिता का नाम था इनका सिद्धार्थ, और ये सिद्धार्थ कौन थे? तो ये वज्जी संघ कुंडग्राम के जातक कुल के ये प्रधान हुआ करते थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, और ये लिच्छवी शासक की चंडा की ये बहन थी। इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, तो जब इन्होंने संन्यास लिया था तो अपने भाई की सहमति से इन्होंने संन्यास लिया था। ठीक है, तो नंदीवर्धन की सहमति से ही महावीर वर्धमान ने गृह त्याग किया था। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और जो इनकी एक पुत्री हुई तो पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। ठीक है, इनके दामाद थे उनका नाम था जमाली, और इन्होंने गृह त्याग कब किया था? तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। इसके अलावा इनको ज्ञान प्राप्ति होती है, तो 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने कहाँ पे की थी? तो जम्बिग्राम। ठीक है, जिसको ऋजुपालिका नदी भी इसको कहा जाता है, और ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब इन्होंने उपदेश दिए थे। तो इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो वो दिया था राजगृह में, इसको राजगीर भी कहा जाता है। तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। भाषा इनकी जो थी वो प्राकृत भाषा थी, और प्रथम अनुयायी कौन थे इनके? तो वो थे जामली। ठीक है, जामली कौन थे? ये इनके दामाद थे। इसके बाद प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी वो थी चंदना, और इनकी मृत्यु हो जाती है तो 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। आगे यहाँ पे देखते हैं जैन धर्म के कुछ यहाँ पे सिद्धांत थे। 5 महाव्रत थे। ठीक है, यहाँ पे अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह, ये जो महाव्रत थे तो ये पार्श्वनाथ के थे 4, और 5वां था यहाँ पे, ये किसका था? तो ये वर्धमान महावीर का था। तो पहले यहाँ पे देखते हैं जो जैन धर्म
इसकी स्थापना क्यों होती है, क्योंकि जो हमने देखा था वैदिक सभ्यता में कि यहाँ पे बहुत सारे कर्मकांड देखने को मिलते हैं, जादू टोना इसका यहाँ पे बहुत अधिक बढ़ावा हो जाता है। तो इन्हीं को रोकने के लिए यहाँ पे जैन धर्म की स्थापना होती है। वैदिक सभ्यता में हमने देखा था कि जो स्त्रियाँ थी उनको उनके अधिकार नहीं मिलते थे, उन स्त्रियों को वहाँ पे काफ़ी रोक टोक की जाने लगी थी। तो इन्हीं सबको यहाँ पे रोकने के लिए जैन धर्म की स्थापना होती है। तो इनके यहाँ पे 5 महाव्रत थे। तो पहला था यहाँ पे अहिंसा, ठीक है। अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना, सत्य, सदा सत्य बोलना, असत्य जो था तो कभी चोरी नहीं करना, ये जैन धर्म के सिद्धांत थे। और अपरिग्रह यानी कि अधिक संपत्ति अर्जित ना करना, ठीक है। और ब्रह्मचर्य इसका जो था इंद्रियों को नियंत्रण में करना। इसके अलावा जैन धर्म के त्रिरत्न थे। तो कौन कौन से थे ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। त्रिरत्न कभी कभी ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पहला है यहाँ पे साम्यक ज्ञान। साम्यक ज्ञान यानी कि शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करना। साम्यक दर्शन यानी कि ज्ञान जीवन में उतारना। और सम्यक चरित्र यानी कि अच्छा चरित्र, अच्छा आचरण अपना बनाना। ये इनके यहाँ पे त्रिरत्न थे। जैन धर्म के कुछ यहाँ पे जो तीर्थकर थे वह उनके प्रतीक चिन्ह यहाँ पे कौन कौन से थे वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले जो प्रथम तीर्थकर जो थे वो थे ऋषभदेव। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था वृषभ, ठीक है। दूसरे थे यहाँ पे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो सांप था। और महावीर स्वामी का जो था वो था सिंह यानी कि शेर। इनके ये प्रतीक चिन्ह थे। इसके अलावा यहाँ पे अब देखते हैं जैन संगति, ठीक है। कब कब यहाँ पे जैन संगति होती है। तो प्रथम जैन संगति जो होती है तो ये होती है 300 ईसा पूर्व में होती है। और कहाँ पे होती है तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति होती है। और पाटलिपुत्र यानी कि जो वर्तमान का ये बिहार का क्षेत्र है, ठीक है। शासक उस समय यहाँ पे कौन था तो चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पे शासन चल रहा था। और अध्यक्षता करते हैं स्थूलभद्र, इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। जब ये जैन संगति होती है तो इसका जो परिणाम होता है तो जैन धर्म को यहाँ पे 2 भागों में विभक्त कर देते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम अभी यहाँ पे आगे देखते हैं। तो प्रथम जैन संगति में परिणाम होता है कि जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो जाता है। तो जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक यहाँ पे होता है स्थूलभद्र और दूसरा यहाँ पे होता है भद्रबाहु, ठीक है। तो स्थूलभद्र में जो भी होते हैं यानी कि श्वेतांबर होते हैं। और भद्रबाहु वो दिगंबर कहलाए, ठीक है। श्वेतांबर यानी कि श्वेत धारण करने वाले, ठीक है। जो यहाँ पे स्थूलभद्र थे ये श्वेतांबर का नेतृत्व तो यहाँ पे कर रहे थे। तो जो स्थूलभद्र में थे ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। और दिगंबर जो थे तो ये नग्न रहने वाले थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे द्वितीय जैन संगति होती है। और ये कब होती है तो ये होती है 512 ईस्वी में, ठीक है। स्थान कौन सा था, वल्लभी स्थान था जो वर्तमान गुजरात का क्षेत्र है। इसकी अध्यक्षता करते हैं तो देवर्धि क्षमा श्रमण, ठीक है। देवर्धि क्षमा श्रमण जो थे द्वितीय जैन संगति की ये अध्यक्षता करते हैं। और ये कौन थे तो ये श्वेतांबर आचार्य थे। जो श्वेतांबर जो शाखा थी तो उनके ये आचार्य थे। द्वितीय जैन संगति में जैन धर्म के बिखरे ग्रंथों का संकलन इसमें किया जाता है। जितने भी यहाँ पे जैन धर्म के बिखरे हुए ग्रंथ थे तो उन ग्रंथों का संकलन यहाँ पे किया जाता है द्वितीय जैन संगति में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अन्य विशेषताएं हैं जैन धर्म की। तो वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड को रोकना इनका उद्देश्य था। मूर्तिका पूजा का विरोध करना था। पुनर्जन्म पर ये विश्वास रखते थे। और अनेश्वरवादी थे यानी कि ये ईश्वर को इन्होंने यहाँ पे नकारा था। और भद्रबाहु ने कल्पसूत्र ग्रंथ की यहाँ पे रचना की है। और इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जिसमें जैन धर्म के तीर्थकार जो हुए थे उनकी यहाँ पे जीवनियाँ लिखी है, ठीक है। भद्रबाहु के कल्पसूत्र ग्रंथ में जो भी यहाँ पे जैन धर्म के तीर्थकार हुए थे उनकी जीवनियों का उल्लेख मिलता है इसमें। आगे यहाँ पे देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे तो महात्मा बुद्ध थे। इनको गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो महात्मा बुद्ध थे इनके बारे में, ठीक है। इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। जन्म स्थान जो इनका होता है तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान, ठीक है। यहाँ पे इनका जन्म होता है जो कि वर्तमान में नेपाल में ये पड़ता है। इनके जो पिता थे तो पिता का नाम था सुद्धोधन, ठीक है, जो कि शाक्य वंश के ये शासक थे यानी कि ये राजा थे। और इनकी माता का नाम था महामाया, ठीक है। महामाया इनकी माता का नाम था। इनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। और इनका पालन पोषण किसने किया था तो वो क्या था, गोमती प्रजापति, ठीक है। गोमती प्रजापति कौन थी तो वो इनकी मौसी थी। यहाँ पे क्या होता है कि जब इनका जन्म होता है, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जब जन्म होता है तो इनके जन्म के 7 दिन या शायद 7 या 11 दिन के बाद इनकी जो माता थी महामाया इनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। एक और बात यहाँ पे कहा गया है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, जन्म से पहले आकाशवाणी हो गई थी, यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि आकाशवाणी हो जाती है। और उस आकाशवाणी में कहा गया था कि जो महात्मा बुद्ध थे वो भारत के बहुत बड़े
ब्रह्मचार्य बनेंगे। ठीक है, ये आकाशवाणी हो जाती है, लेकिन इनके जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु भी हो जाती है और उसके बाद इनका लालन पोषण जो करते हैं तो वो गोमती प्रजापति करती है, जो इनकी मौसी होती है। ठीक है, इसके बाद इनके जो पिता होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ये सन्यासी ना बने, तो जल्दी ही इनकी शादी भी करवा देते हैं ताकि ये सन्यासी जीवन व्यतीत ना करें। ठीक है, फिर इनकी जो पत्नी होती है तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जो कि कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। फिर इनका एक पुत्र होता है, पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, इसके अलावा इनका जो सारथी था वो था चना, और घोड़ा, इनके घोड़े का नाम था कंथक। इन्होंने गृह त्याग किया। ठीक है, कब इन्होंने गृह त्याग किया था? तो 29 साल की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। तो गृह त्याग ये करते हैं 29 साल की अवस्था में। ठीक है, अब गृह त्याग ये किस प्रकार से करते हैं? तो ये एक बार अपने जो इनका जो सारथी था उनके साथ ये जाते हैं अपने राज्य के भ्रमण करने पे। ठीक है, तो वहाँ पे इनको 3 ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिनसे इनके मन में ही परिवर्तन आ जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये देखते हैं वहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति को वहाँ पे देखते हैं। तो ये अपने सारथी से पूछते हैं कि क्या मैं भी इसी वृद्ध अवस्था में आऊँगा? तो इनके जो सारथी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, तुम भी इस वृद्ध अवस्था में आओगे। ठीक है, क्योंकि इनके जो पिता थे उनको पता था कि ये जो भविष्यवाणी हुई थी, उनको पता था कि ये सन्यासी बनेंगे, तो उन्होंने इनको दुनिया की जो जितनी भी सारी सुख सुविधाएं इनको दी थी, मतलब उन्होंने दुनिया के बारे में ये कुछ नहीं जानते थे। उनको इनके पिताजी ने इनको इन सब चीज़ों से अलग रखा था कि ताकि इनके मन में कोई ऐसा भाव उत्पन्न ना हो जाए जिससे ये सन्यासी बने। ठीक है, लेकिन जब ये अपने राज्य भ्रमण पर जाते हैं तो वहाँ पे इनको 3 चीज़ें ऐसी दिख जाती हैं जिससे इनके मन में परिवर्तन आ जाता है और ये सन्यास लेने को विवश हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं वृद्ध आदमी को, उसके बाद दूसरा जो देखते हैं तो ये किसी बीमार व्यक्ति को वहाँ पे देखते हैं। तो फिर ये सोचते हैं कि जब ये जो वृद्ध व्यक्ति था ये इसके बाद ये बीमार हो गया, तो ये सारथी से पूछता है कि इस तरह से ये बीमार है, तो यानी कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं कोई भावना जागने लगी कि जो हम भी हैं, हम वृद्ध होंगे, इसके बाद हम पे ये बीमारियां आएंगी। और एक जगह में ये तीसरे जो इनके जो देखते हैं, ये दर्शन करते हैं, तो एक शव का यह दर्शन करते हैं, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी के अर्थी को ये देखते हैं, तो यहीं से इनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। ये सोचते हैं कि व्यक्ति वृद्ध होएगा, बीमारी होएगी और उसके बाद उसका जीवन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहीं से इनमें परिवर्तन आता है और ये अपना गृह त्याग करने का फैसला करते हैं। ठीक है, तो 29 साल की अवस्था में ये अपना गृह त्याग कर देते हैं। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और कहाँ पे होती है? तो बोध गया में। ठीक है, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, निरंजना नदी, जिसको पुनपुन नदी भी कहा जाता है। तो 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में इनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, पुनपुन नदी के तट पर। इसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये फिर उपदेश देना शुरू करते हैं। तो इनका जो प्रथम उपदेश था, ठीक है, उन्होंने सारनाथ में, वाराणसी में अपना प्रथम उपदेश दिया था। और उस समय इन्होंने किनको दिया था? 5 सन्यासियों को इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। इसके बाद इनके 2 प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, आनंद और उपाली। ठीक है, यहाँ पे उपाली है। आनंद और उपाली जो थे ये इनके प्रमुख शिष्य थे। इनके बारे में हम अभी आगे देखेंगे, तो ये नाम याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बौद्ध संघ में शामिल जो प्रथम महिला थी तो वो कौन थी? तो वो थी प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी कौन थी? तो वो इनकी मौसी थी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। तो वो यहाँ पे बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला रहती है। और इसके बाद यहाँ पे दूसरी महिला भी होती है, तो आम्रपाली। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिए थे? तो कौशल की राजधानी में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इसके बाद इनकी मृत्यु कब होती है? तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो महात्मा बुद्ध के यहाँ पे 4 आर्य सत्य थे। कौन कौन से थे? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो दुख यानी कि संसार दुखों से भरा पड़ा है, ये इनके आर्य सत्य थे। दुख समुदाय, दुखों के कारणों को इन्होंने यहाँ पे बताया था। और दुख निरोध यानी कि दुखों को रोका भी जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी कि दुखों को रोकने के लिए इन्होंने, बुद्ध ने यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग दिए थे। ठीक है, दुखों को रोकने के लिए कौन कौन से थे वो? तो साम्यक दर्शन, साम्यक संकल्प, साम्यक वाक, साम्यक कर्मांत, साम्यक जीविका, साम्यक व्यायाम और साम्यक स्मृति, साम्यक समाधि। तो ये इन्होंने यहाँ पे 8 अष्टांगिक मार्ग दिए थे दुखों को रोकने के लिए। इसके अलावा हम आगे यहाँ पे देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म थे, बौद्ध धर्म के यहाँ पे त्रिपिटक थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है त्रिपिटक। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं बौद्ध धर्म के यहाँ पे त्रिरत्न थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुद्ध धर्म और संघ, ये इनके त्रिरत्न थे। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ पे हुई थी और कितनी बौद्ध संगीति यहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ हुई थी? तो ये राजगृह में हुई थी। और शासक कौन था?
उस समय तो अजातशत्रु, ठीक है, ये हमने पिछले वाले लेक्चर में जो हमारी पिछली वाली क्लास थी उसमें हमने देखा था। अजातशत्रु कौन था, तो ये बिंबिसार का पुत्र था, इसने बिंबिसार की हत्या की थी। तो उस समय यहाँ पे ये शासक था और इस बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति में क्या होता है, जो यहाँ पे ये त्रिपिटक थे, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति में जो ये पहला था यहाँ पे सुत्त पिटक और दूसरा था यहाँ पे विनय पिटक। तो इन दोनों की रचना होती है प्रथम बौद्ध संगीति में, ठीक है। सुत्त पिटक इसकी रचना किसने की थी, तो आनंद ने की थी। और विनय पिटक की इसकी रचना किसने की थी, तो उपाली ने की थी, ठीक है। तो आनंद कौन था, उपाली कौन था, ठीक है, ये हमने अभी ऊपर देखा था। तो ये आनंद और उपाली कौन थे, तो ये जो बौद्ध धर्म था, सॉरी, जो महात्मा बुद्ध थे इनके ये प्रमुख शिष्य थे, ठीक है। आनंद और उपाली इनके ये प्रमुख शिष्य थे। तो इन्होंने यहाँ पे सुत्त पिटक और विनय पिटक की इन्होंने यहाँ पे रचना की थी प्रथम बौद्ध संगीति में। इसके बाद यहाँ पे दूसरी जो बौद्ध संगीति होती है वो होती है 883 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति होती है। और ये कहाँ पे होती है, तो वही वैशाली में होती है। वहाँ पे उस समय शासक कौन था वैशाली में, तो वो था कालाशोक, ठीक है। और ये किसकी अध्यक्षता में होते हैं, तो शाप कामिर की अध्यक्षता में ये होती है। तृतीय यहाँ पे बौद्ध संगीति होती है तो 250 ईसा पूर्व में होती है, पाटलिपुत्र स्थान में होती है। शासक है वहाँ पे अशोक और अध्यक्षता किसने की थी, तो मोगलीपुतनिस ने, ठीक है, मोगलीपुतनिस ने यहाँ पे इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी तीसरी बौद्ध संगीति में जो यहाँ पे बौद्ध धर्म के त्रिपिटक थे, तीसरा यहाँ पे जो था अभिधर्म पिटक, ठीक है, ये मोगलीपुतनिस ने इसकी रचना की थी, जो कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। इसके बाद यहाँ पे चतुर्थ जो बौद्ध संगीति होती है, तो ये कब होती है, प्रथम शताब्दी में होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है, तो कुंडलवन में होती है। और वहाँ के उस टाइम पे जो शासक थे, तो कनिष्क शासक थे वहाँ पे। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र इनकी अध्यक्षता करते हैं, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या होता है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म दो भागों में यहाँ पे विभाजित हो जाता है, ठीक है। दो भागों में ये विभाजित हो जाता है। एक यहाँ पे होता है हीनयान और दो यहाँ पे होता है महायान, ठीक है। एक यहाँ पे हीनयान होता है और दूसरा यहाँ पे दूसरी जो शाखा होती है वो होती है महायान। तो जो हीनयान थे इनको कट्टरपंथी, ठीक है, कट्टरपंथी थे, यानी कि इन्होंने बौद्ध धर्म को वैसे ही अपनाया था जैसे बुद्ध के समय में ये चला आ रहा था। लेकिन जो महायान थे इन्होंने यहाँ पे कुछ परिवर्तन कर लिए थे। इन्होंने भाषा, प्राकृत भाषा का इन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया था, जबकि बौद्ध धर्म में जो भाषा थी उनकी पाली भाषा थी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो ये बौद्ध धर्म था इसकी यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीति में ये दो भागों में यहाँ पे बंट जाता है। इसके बाद जो फिर यहाँ पे महायान था, दूसरा जो शाखा थी, तो ये भी फिर दो शाखाओं में बंट जाती है, ठीक है। शून्यवाद और ब्रजयान में ये बंट जाता है। तो जो इसकी भी जो दूसरी शाखा होती है ब्रजयान, तो इसमें क्या होता है कि बौद्ध धर्म के पतन का कारण इसी को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ये क्या करते हैं, जो यहाँ पे ये जो महात्मा बुद्ध के जो यहाँ पे नियम थे उनको ये यहाँ पे कुछ परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ पे ये जो स्त्रियाँ होती हैं उनको यहाँ पे सारे अधिकार देने की बात करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फिर से सारे कर्मकांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बौद्ध धर्म का विनाश का, पतन का कारण माना जाता है महायान की जो दूसरी शाखा होती है ब्रजयान। आगे अब हम यहाँ पे देखते हैं तो बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ यहाँ पे चिन्ह थे। तो यहाँ पे है घटना और यहाँ पे है प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो जब गर्भ, यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे जब ये गर्भ में थे तो तब प्रतीक चिन्ह हाथी था, जब इनका जन्म होता है तो तब कमल था, और यौन अवस्था में इनका जो चिन्ह था वो था सांड, गृह त्याग में घोड़ा, क्योंकि जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो इन्होंने घोड़े पर सवार करके गृह त्याग किया था। जब इनको ज्ञान प्राप्ति होती है तो तब बोधि वृक्ष यानी कि पीपल का वृक्ष चिन्ह था। प्रथम उपदेश के समय चक्र और समृद्धि के समय शेर यहाँ पे चिन्ह था। निर्वाण के समय जो चिन्ह था वो था पद चिन्ह, ठीक है। और मृत्यु के समय यहाँ पे स्तूप इनका चिन्ह था। तो ये थे यहाँ पे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।